नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बीएड सेकेंड ईयर बीआरबीयू मुजफ्फरपुर में आपको सेकेंड ईयर में 16 वीक्स का इंटर्नशिप होता है। उसमें आपको क्या क्या रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है देख लीजिए। इसमें आपको टोटल 14 बिंदुओं पर आपको रिपोर्ट तैयार करना होता है। ये 14 बिंदु हमको कितने मार्क्स दिलाता है देख लीजिए। सबसे पहले आपका है इंटर्नशिप रिपोर्ट जो 40 मार्क्स का होता है। इसमें क्या हमको करना पड़ता है देख लीजिए। इसमें आप 16 सप्ताह जाते हैं कहीं पढ़ाने, कोई स्कूल में जो आपको कॉलेज कहती है पढ़ाने के लिए कि इस स्कूल में जाओ, तो उसमें आप जाते हैं। तो आपको डे टू डे यानी डेली आपको डायरी एक बनाना होता है। इसमें डायरी बनाना होता है। डायरी में फर्स्ट दिन में आप देख लीजिए आप क्या किया हुआ किए, उसमें रिपोर्ट तैयार करके उसके बाद आपको लास्ट में प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा लीजिए। उसके बाद अपना सिग्नेचर कीजिए। कराने के बाद उसके बाद इसमें एक करना पड़ता है, यानी 16 वीक्स का आपका रिपोर्ट देना पड़ता है कि हम 16 सप्ताह गए पढ़ाने, तो हम प्रत्येक दिन क्या क्या हम पढ़ाए, क्या क्या हम रिपोर्ट तैयार किए, बच्चे को केस स्टडी किस तरह किए, सब लिखना पड़ता है उसमें। यानी 16 वीक्स का आपको लिखना पड़ता है कि क्या क्या लिखिए। आप 1 पेज या 2 पेज में लिख दीजिए कि हम गए और ये किए। हम बताएंगे, विस्तार से बताएंगे कि हम कैसे हम इसका इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करते हैं। 40 मार्क्स का ये हो गया। 60 मार्क्स में देख लीजिए, दूसरा में कह रहा है 60 मार्क्स का आप ये है। इसमें आपको लेसन प्लान बनाना होता है। जिसमें आप किसी कक्षा में जाते हैं पढ़ाने, तब इसमें आपका मेथड पेपर है, बायोलॉजी है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे कुछ भी है, तो उस पर आप बच्चों को माने बायोलॉजी है तो बायोलॉजी नहीं पढ़ाइएगा, तो आपको बायोलॉजी पढ़ाना होगा। तो उसमें आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि बायोलॉजी में कौन से टॉपिक पढ़ाया, छठा में गए तो क्या पढ़ाया, उसके बारे में हम रिपोर्ट उसको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। कम से कम 60 बनाइए या अधिक से अधिक आप 120 बना सकते हैं, समझे। यानी 60 से 120 के बीच में आप बना सकते हैं। तो आपको ये मेथड पेपर पर बनाना पड़ता है। जिसमें फिजिक्स है तो फिजिक्स से पढ़ाइएगा ना, दूसरा चीज़ नहीं ना पढ़ाइएगा, दूसरा सब्जेक्ट। तो आपको यही लेसन प्लान बनाना पड़ता है जो 60 मार्क्स का होता है। 20 देखिए तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, जो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 2 लेसन प्लान बनाना पड़ता है अपना सब्जेक्ट के। जैसे में आपको फिजिक्स है तो फिजिक्स से बनाना होगा। तो आपको ये कब काम आता है देख लीजिए। कब काम आता है, इसमें आप लोग जिसमें आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद 250 मार्क्स का इंटर्नशिप रिपोर्ट आप जब इस कॉलेज में मांगता है, ये कॉलेज में होता है, कॉलेज में मांगता है, उस समय आपको बोर्ड पर जाकर पढ़ाना होता है। कहीं कहीं आपको 35 से 40 मिनट पढ़ाना होगा, तो कहीं कहीं आपको ऑब्जर्वर का टाइम नहीं होता है, तो आपको 4 से 5 मिनट में आपको वो परख लेगा कि आप किस तरह के प्रशिक्षु है, यानी आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। कि वहाँ गए कि सीधे आप फोकटे में कुछ नहीं पढ़ाया और कुछ लिख कर आ गए, उस तरह आपको परखा जाता है वहाँ, समझे। उसके बाद विशेष पर आपको नंबर दिया जाता है। तो आपको इस थर्ड में ये करना होता है, समझे। और चौथे में देखिए, चौथा में आपको करना होता है। जैसे में आप कोई स्कूल में गए तो आपके सहपाठी भी रहेंगे। जैसे में बिहार में देखिएगा कहीं कहीं 60 माने एक कॉलेज में 60 स्टूडेंट बीएड का होता है, तो कहीं कहीं 100 होता है, अधिकांश तो 100 देखिएगा। तो आपको कम से कम 100 है ना, तो एक स्कूल में 10 स्टूडेंट जाता है पढ़ाने, तो उसमें आपको उसका फिर इंटर्न्स करना पड़ता है, यानी उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। जैसे में आप 9 गो सहपाठी है आपका है, जिसमें आप 10वां हुए तो 9 गो सहपाठी उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है पीछे बैठकर कि उसमें क्या कमियां हैं, वो ठीक से पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ये सब आपको
यानी उसका जिसमें पाठ्य योजना वो अच्छा से तैयार किया है कि नहीं, सब चीज़ उसको देखना पड़ता है। उसका बिहेवियर कैसा है, ये सब उस पर रिपोर्ट तैयार करना होता है। कम से कम इसमें 20 करना होता है, जिसमें 10 गो गया है वहाँ, तो आप 9 को तो कीजिएगा ना। तो उसमें आप कब किसी को 3 को कर लीजिए, किसी को 2 को कर लीजिए, किसी को 4 को कर लीजिए, इसी तरह आपको 20 पुट जाएगा, समझे। तो आपको रिपोर्ट तैयार करना होता है 20 लेसन प्लान का कम से कम। चौथा हो गया। पाँचवा में देखिए आपको रिकॉर्ड ऑफ द प्रिपेयरिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स 20 फॉर स्कूल सब्जेक्ट, यानी ये भी 20 मार्क्स का होता है। पाँचवा वाला है जो 20 मार्क्स का होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो TLM होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है ना, उस पर आपको TLM बनाना पड़ता है। कम से कम 20 को बनाना पड़ता है, समझे। अपने स्कूल सब्जेक्ट पर बनाना पड़ता है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ा रहे तो फिजिक्स पर बनाइए, केमिस्ट्री वाला है तो केमिस्ट्री पर बनाए, समझे। वो किस क्लास का होना चाहिए, वो आप जैसे में छठा को पढ़ाते हैं तो छठा कराना चाहिए, 8वां को पढ़ाते हैं तो 8वां कराना चाहिए, ये सब होता है, समझे। चलिए छठा देखिए। छठा में आपको ये भी 10 मार्क्स दिलाता है। डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन द सब्जेक्ट कंसर्न इन एप्लीकेशन ऑन द रिलेवेंट क्लास एंड प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। आपको बच्चा का अचीवमेंट टेस्ट करना होता है, समझिए। इसमें अचीवमेंट टेस्ट करना होता है। 7वां में देख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल। ये 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आप किसी स्कूल में गए पढ़ाने तो उसमें आपको प्रधानाध्यापक आपको टाइम टेबल बताएंगे कि यहाँ 9 बजे से लेकर 9:45 में ये काम होता है, प्रार्थना होता है। 9:45 से आपको 10:30 बजे तक पहली घंटी में आपको मैथ है, सही साइंस है। इस तरह आपको टाइम टेबल आपको तैयार करना पड़ता है। इसमें आपको असाइनमेंट भी बनाना पड़ता है इसमें, समझे। और 8वां में देखिए प्रिपरेशन ऑफ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट। ये भी 10 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 5 स्टूडेंट्स का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड ज्ञात करना होता है, समझे। ये भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसको हम असाइनमेंट के रूप में बनाकर दिखाएंगे कि कैसा एक स्टूडेंट को कर देंगे। आप सभी स्टूडेंट को 5 को स्टूडेंट को अब बना लीजिएगा उसी जैसे। अब 9वां में देखिए केस स्टडी मीटिंग विथ पेरेंट्स ऑफ एट लीस्ट 2 स्टूडेंट फॉर टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर वार्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। ये भी 10 मार्क्स का होता है। इसमें आपको केस स्टडी करना पड़ता है, उसके माता पिता के साथ, उसके दोस्तों के साथ भी इसको केस स्टडी करना पड़ता है। उसमें उसके माता पिता कितने पढ़े हैं, उसके भाई बहन क्या कर रहे हैं, कितने पढ़े हुए हैं, उनके दादा दादी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, ये सब पर रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। 10 में देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 कोकुलर एक्टिविटीज़ एंड प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट। ये भी 10 मार्क्स का होता है। आपको इस पर भी असाइनमेंट लिखना पड़ता है, समझे। 11 में देख लीजिए 15 मार्क्स का होता है मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड से रिलेटेड टू ऑफिस। जिसमें आप देख लीजिए इसमें 11th में दे रहा है कि इसमें रिकॉर्ड जिसमें डायरी को किस तरह रखा जाता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है, कितने प्रकार का डायरी होता है, इसमें बहुत सारा काम होता है। इसके बारे में असाइनमेंट तैयार करना पड़ता है। 12 में देख ली मेंटेनेंस स्कूल लेबोरेटरीज मेंटेनेंस स्कूल लाइब्रेरी। ये भी 10 नंबर का होता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, इसमें करना पड़ता है आपको लेबोरेटरी का कैसे रख रखाव किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या क्या चीज़ रहता है। मेंटेनेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी में पुस्तक को किस प्रकार रखा जाता है, किस तरह उसका डायरी होता है, समझिए। इस पर आपको असाइनमेंट बनाना पड़ता है। 13 में देख लीजिए ये भी 10 मार्क्स का होता है
ऑफ स्पोर्ट्स गेम एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स। इसमें आपको रिपोर्ट्स तैयार करना आता है, यानी असाइनमेंट बनाना पड़ता है कि आप में आपके स्कूल में कौन कौन से गेम हो रहा है, समझे, कौन कौन से स्पोर्ट्स हो रहा है, इसके बारे में आपको असाइनमेंट तैयार करना पड़ता है। और 14 में देख लीजिए रेगुलेटरी एंड बिहेवियर के बारे में कि आपका इसमें बिहेवियर क्या है, बिहेवियर का अर्थ क्या होता है, और इसमें असाइनमेंट तैयार करना पड़ता है कि बिहेवियर का परिभाषा किस प्रकार, कौन से मनोवैज्ञानिक किस प्रकार दिए, इसके बारे में आपको असाइनमेंट तैयार करना पड़ता है। देख लीजिए टोटल मार्क्स आप जोड़िएगा तो 250 मार्क्स का होता है। इसी तरह हम इसको पूरा डीपली में आपको बताएंगे कि समझे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।